जितने भी बलात्कार बहुत लोग इनके विधायकों ने करे, इनके पूर्व मंत्रियों ने बलात्कार करे, ये बलात्कारी सरकार है। इनका झूठा नारा है, ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ झूठा नारा है। ये इनका दमन करना है, युवाओं का दमन कर रहे हैं, माँ बेटियों का दमन कर रहे हैं। और जनता मोदी सरकार से, भाजपा सरकार से उत्साह गई है, इनसे परेशान हो गई है। महंगाई में भी, बलात्कार में भी, चोरी डकैती में भी, और भ्रष्टाचार की सरकार सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इसमें भाजपा सरकार में हो रहा है। भाजपा सरकार ने ऐसा किया है कि पूरे न देश में कभी हुआ है न दुनिया में कहीं हुआ है। इन्हीं की सरकार है, वहाँ इन्हीं की सरकार होने के कारण ये वहाँ पर चुप बैठे हुए हैं। मोदी ने बढ़िया काम करा था तो अकेले जीत के दिखाते, 39 पार्टियों को गठबंधन कर रहे हैं। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर। मणिपुर में जिस तरीके से मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई, उसके बाद पूरे देश में आक्रोश है, पूरी जनता में जो है वो दुख और आक्रोश का माहौल है। और यहाँ जंतर मंतर पर आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर तमाम लोग जो मौजूद हैं, पूरे भारतवर्ष से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। सरकार के खिलाफ जो है, सरकार ने चुप्पी साधी हुई है, उसके खिलाफ प्रदर्शन करने आए हैं। क्या कुछ कहेंगे? जो भी मणिपुर से तस्वीरें आई हैं, जिस तरीके से दो महिलाओं के साथ जो चीजें की गई, क्या कहेंगे उस पर? वहाँ पर मणिपुर में भाजपा की सरकार है। भाजपा सरकार ने ऐसा किया है कि पूरे न देश में कभी हुआ है न दुनिया में कहीं हुआ है। इन्हीं की सरकार है, वहाँ इन्हीं की सरकार होने के कारण ये वहाँ पर चुप बैठे हुए हैं। वहाँ पर बलात्कार हुए हैं, पूरा मणिपुर जल रहा है, पूरे मणिपुर में अग्निकांड हो रहा है। लेकिन ना प्रधानमंत्री जी बोलने को तैयार है, ना अमित शाह जी बोलने को तैयार है, ना पूरे कोई सांसद बोलने को तैयार है, क्योंकि इन्हीं की सरकार है वहाँ। अगर वहाँ किसी दूसरी पार्टी की सरकार होती वहाँ पर, तो ये भाजपा के गुंडे पूरे देश में हाहाकार मचा देते, सड़कों पर ये उपवास मचाते। लेकिन मणिपुर में इनकी सरकार है, इनकी सरकार होने के बाद प्रधानमंत्री जी चुप हैं। अगर प्रधानमंत्री का नारा था कि बेटी पढ़ाओ के नाम से इनका नारा था, अगर ये ऐसा करते तो वहाँ के मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के बाद वो संसद में बयान देते कि मणिपुर में ऐसी हिंसा हुई है, मैंने वहाँ का मुख्यमंत्री बर्खास्त कर दिया है। ये अच्छा परिचय देते हैं अगर ऐसा काम करते तो। सरकार से जवाब मांगने पर स्मृति ईरानी संसद में चिल्ला कर बोल रही हैं कि हिम्मत है तो छत्तीसगढ़ डिस्कस करो, बंगाल डिस्कस करो, राजस्थान डिस्कस करो। राजस्थान बाद में है, बंगाल बाद में है, लेकिन पहले जो मणिपुर में जो अग्निकांड हुआ, जो महाकांड हुआ है, जो पूरा मणिपुर जलकर राख हो रहा है, स्मृति ईरानी उस पर क्यों नहीं देती? वहाँ पर 2-2, 3-3 महिलाओं के साथ बलात्कार करके उनकी परेड निकाली गई और मणिपुर में आग लग रही है, तो स्मृति ईरानी क्यों नहीं बोलती? वो भी तो एक महिला है। अगर काश उनके माँ बहन बेटियां होती, उनके अगर साथ ऐसा होता तो स्मृति ईरानी क्या कहती? सरकार जो है कह रही है, प्रधानमंत्री ने कहा कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कब करी जाएगी? 80 दिन वहाँ पर बीत गए। 80 दिन के अंदर भी वहाँ पर ना कोई FIR हुई, ना कोई मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन जब देश में जो छोटी पब्लिक है, जो महिलाएं हैं, उन्होंने बोलना शुरू किया तो फिर FIR की गई है। और अभी तक वहाँ के बलात्कारी जिंदा है और अभी अभी गिरफ्तार भी नहीं हुए। ये इनका दिखावा है, नाटकबाजी है। कहते हैं बेटियों के लिए सबसे सुरक्षित सरकार है बीजेपी। बेटी के लिए सबसे खतरनाक सरकार है मोदी सरकार। इनके जहाँ भी चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, जितने भी बलात्कार बहुत लोग इनके विधायकों ने करे, इनके पूर्व मंत्रियों ने बलात्कार करे, ये बलात्कारी सरकार है। इनका झूठा नारा है, ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ झूठा नारा है। ये इनका दमन करना है, युवाओं का दमन कर रहे हैं, माँ बेटियों का दमन कर रहे हैं। इनका तानाशाही सरकार चल रही है, इसलिए कुछ विपक्ष पार्टी को बोलने नहीं दे रहा। प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अगर बेटियां सोने की गहने पहनकर बाहर निकले, लद के निकले सोने से, तो कोई नहीं छुएगा, इतना सुरक्षित है। उत्तर प्रदेश में इतनी चोरी हो रही है, इतनी आप रिकॉर्ड उठाकर देख लो, इतनी हत्याएं, इतने बलात्कार उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। लेकिन इनका झूठ बोलने का काम है, झूठ बोलते हैं, बस झूठ बोलने का काम है। सबसे ज्यादा बलात्कार उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, चोरी की घटनाएं हो रही है, मर्डर हो रहे हैं, जेलों में कचहरी में मार दिए गए लोग, वकीलों को मार दिए गए, कोर्ट में मार दिए गए। सबसे ज्यादा हत्या उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। फिर भी लोग ऐसा कह रहे हैं कि आएगा तो मोदी नहीं आएगा। मोदी, आप यहाँ पर देख रहे हैं कितना जन सैलाब है, कितना सारा जंतर मंतर का पूरा ग्राउंड भरा पड़ा है मोदी सरकार के खिलाफ। यहाँ का हजारों महिलाएं हैं, हजारों लाखों पुलिस है इस टाइम, ये सब मोदी सरकार के खिलाफ है। 2024 में मोदी सरकार का सफाया होने जा रहा है। कौन होगा चेहरा मोदी के खिलाफ?
मोदी जो जनता की सुनेगा, जो माँ बहन बेटियों की इज्जत करेगा, जो माँ बहन बेटियों को सुरक्षा देगा, उसी की सरकार 2024 में आएगी। कौन हो सकता है, कौन है जो सुनेगा? अब ये तो आने वाला समय बताएगा, पब्लिक बताएगी, क्योंकि जनता के हाथ जनता जनार्दन है और जनता मोदी सरकार से, भाजपा सरकार से उत्साह गई है, इनसे परेशान हो गई है। महंगाई में भी, बलात्कार में भी, चोरी डकैती में भी, और भ्रष्टाचारी सरकार सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इसमें भाजपा सरकार में हो रहा है। विपक्ष के ने गठबंधन किया तो स्मृति, विपक्ष ने जब गठबंधन किया, मीटिंग की, तो स्मृति ईरानी कहते हैं कि एक मोदी को हराने के लिए सारे चोर इकट्ठे हो गए। मोदी ने तो 39 चोर पार्टी इकट्ठी कर रखी है। मोदी ने 39 चोर पार्टी इकट्ठी कर रही है। अगर मोदी ने इतना अच्छा काम किया होता तो 39 पार्टियों की क्या जरूरत पड़ रही थी? मोदी ने बढ़िया काम करा था तो अकेले जीत कर दिखाते। 39 पार्टियों को गठबंधन कर रहे हैं। क्या मतलब मोदी भी अकेले नहीं चलते? मोदी जी अकेले लड़ेंगे तो पूरी तरह हारेंगे। 39 पार्टियों को साथ लेकर लड़ रहे तो भी हारेंगे पूरी तरह। मोदी लेकिन विदेश में डंका बजवा रहे हैं। वो झूठा डंका दिखावा है। मोदी जी तो विदेश में बोला भी नहीं जाता। हाँ, वो विदेशों में जो है एलन मस्क कहते हैं कि हम मोदी के फैन हैं, जल्द ही टेस्ला लॉन्च करेंगे भारत में। कुछ नहीं करेंगे। ये इनका 2024 में सफाया होने जा रहा है। इनसे पब्लिक परेशान है, इनसे महिलाएं परेशान है, इनसे युवा परेशान है, इनसे लड़कियां बच्ची परेशान है, माँ बहन ये बेटे सब परेशान है, महंगाई से परेशान है, युवा बेरोजगार हो गया है। आधे से ज़्यादा युवा ये कहते थे कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे। मोदी जी को 9 साल हो गए, 18 करोड़ नौकरियां मिल जानी चाहिए थी। अगर 18 करोड़ नौकरियां दे दे तो आज तो ये देश सोने की चिड़िया हो जाता। कहते हैं कि देश का विकास हुआ है, 9 साल बेमिसाल गिना रहे हैं। 9 साल में विकास नहीं, विनाश हुआ है देश का। अगर विकास होता तो मोदी जी 39 पार्टियों को साथ लेकर नहीं लड़ते। अगर विकास करते तो इन्होंने देश का विनाश कर दिया है, युवाओं का विनाश कर दिया है और गरीबों को बिल्कुल इन्होंने गला दबा दिया है। महंगाई इतनी चरम सीमा पर है, लोग गरीब लोग परेशान हैं। आज सिलेंडर जहां 400 रुपये का कांग्रेस सरकार में था, आज 1200 रुपये का है। जहां डीजल पेट्रोल 50-55 को मिलता था, आज 100 के पार है। टमाटर 200 रुपये किलो बिक रहा है। और जितनी भी महंगाई है भाजपा सरकार में आ गई है, इसका सफाया होने जा रहा है। आप हाँ, कितनी सारी राशन देते हैं गरीबों को, आवास योजना है, आयुष्मान योजना है, कितनी सारी योजनाएं दी। ये सही योजना, ये सिर्फ चुनावी इनके बाद है। चुनाव सिर पे है इसलिए दे रहे हैं। 2000 का चुनाव हो जाएगा, ये दाना किसी को नहीं देंगे। ये तो आदत डाल रहे हैं गरीबों को रिझाने की और मुफ्त में खाने का ये आदत डाल रहे हैं। मुफ्त का खिला खिला के देश को बर्बाद करना चाहते हैं, बेसहारा करना चाहते हैं। मोदी सरकार जो है, मोदी जी गारंटी दे रहे हैं कि तीसरी सरकार में भारत वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश होगा। ये सब झूठ बोलते हैं। तीसरी नहीं, अगर मोदी जी सरकार रहे तो ये 10वें नंबर से पार कर जाएगा ये देश। हाँ। 10वें नंबर पे पहुंच जाएगा मोदी सरकार। मोदी अगर सरकार 2024 में आ गई तो सारी बैंकें निजी हो जाएंगी। सारा इन्होंने बेच दिया, ट्रांसपोर्ट बेच, सारा एयरपोर्ट बेच दिया, LIC बेच दी और जितने भी है सरकारी सब प्राइवेट करने जा रहे हैं। कहते हैं प्राइवेट संस्था ज्यादा अच्छी चलती है, इसीलिए बेच दी। प्राइवेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये प्राइवेट करके ये पूंजीपतियों को दे रहे हैं सारा। और सब जब सारा कुछ सब कुछ पूंजीपतियों को जेब में पहुंच जाएगा तो ये युवाओं को भीख मांगने पर मजबूर कर देंगे। जैसे अंग्रेजों का शासन था, उससे ही बड़ा शासन, बुरा शासन इनका सरकार में आएगा। साफ तौर पर आपने सुना कि कैसे अगर तीसरी बार मोदी की सरकार आई, ऐसा जनता का मानना है कि गुलामी जो है वापस आ जाएगी। जो संघर्ष करके गुलामी से आज़ादी ली गई थी वो गुलामी वापस आ जाएगी। विदेशी कंपनियों का राज होगा और पूंजीपतियों का राज होगा। बाकी पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। कैमरामैन तौहीद के साथ ब्यूटी गिरी, जंतर मंतर।